एक गांव में एक बुढ़िया के 5 पुत्र थे। पांचों बड़े ही गुणवान और बुद्धि विशाल थे। पांचों में बस एक ही चीज की हमेशा कमी रहती थी कि वह पांचों सोचते थे कि मैं इससे ज़्यादा धनी हो जाऊंगा और मैं इससे ज़्यादा धनी हो जाऊंगा। इसी तरह पांचों एक दूसरे के साथ लड़ा करते थे और कहा करते थे कि मैं ज़्यादा धनीवान हूँ, तो दूसरा कहता था मैं ज़्यादा हूँ। बुढ़िया इन सारे बातों से बड़े ही परेशान रहती थी। बुढ़िया पूजा पाठ में बड़ा ही विश्वास रखती थी और हर दिन पूजा करके ही अन्न ग्रहण करती थी। स्नान करके, पूजा करके, अन्न ग्रहण करके उसके बाद ही आगे का कार्य करती थी। बुढ़िया को यह सब करते देख उसके 5 पुत्र उससे कहते थे कि हे माँ, तुम यह सब क्या कर रही हो? तुम सुबह उठा करो तो सबसे पहले खाया करो, उसके बाद स्नान किया करो। हम 5 पुत्र तो हैं तुम्हारे लिए, धन कमाने के लिए, फिर तुम किसके लिए पूजा करती हो? हम 5 इतने धनीवान हैं कि तुम्हें अच्छा से कमा के खिला सकते हैं। बुढ़िया बड़े ही निराश भाव में कहती थी कि हे पुत्र, मैं पूजा पाठ करने में बहुत ही ज़्यादा आस्था रखती हूँ। तुम 5 से भी कहूँगी कि तुम 5 भी पूजा पाठ किया करो। लेकिन बुढ़िया का बात टाल करके वह 5 खुद में ही एक दूसरे के साथ कहने लगते कि मैं ज़्यादा धनीवान हूँ तो मैं ज़्यादा हूँ। यह सब दिन व दिन चलते रहा। बुढ़िया बहुत ही परेशान रहने लगी। उसे कुछ नहीं सूझता कि मैं क्या करूं जिससे कि मेरी बेटों की बुद्धि ठीक हो जाए, उसे बुद्धि आ जाए। वैसे तो वह बहुत गुणीवान है, मेरा बहुत सेवा करते हैं, लेकिन इस तरह से आपस में झगड़ते रहते हैं जिससे कि वह बुद्धि होते हुए भी बुद्धिहीन है। तभी बुढ़िया एक दिन अपने ही गांव के पास कुएं में पानी भरने के लिए गई। तब वहाँ पे 1-2 और महिलाएं थी जो अपने आप में कुछ बातें कर रही थी। बुढ़िया पानी भर रही थी, तब उसने उस महिलाओं की बात सुनी। महिला कह रही थी कि मेरे बच्चे भी बड़े ही उदंड थे, एक दूसरे के साथ हमेशा लड़ा करते थे और पढ़ने में उनका भी बिल्कुल मन नहीं लगता था। तब दूसरी महिला ने कहा कि तब तुम्हारे बच्चे कैसे सुधर गए? तब महिला ने कहा, मैंने 9 बृहस्पतिवार बड़ी ही मन से विष्णु भगवान जी का आराधना किया, पूजा किया और उनसे वरदान मांगा कि हे विष्णु भगवान जी, अगर आप मेरे बच्चों के मन में और पढ़ने में ध्यान लगा देंगे तो मैं आपका व्रत उद्यापन करके गरीबों में भोजन कराऊंगी। यह सब बुढ़िया सुन रही थी और महिलाएं वहां से चले गई। बुढ़िया तुरंत ही पानी लेकर अपने घर की ओर आई और अपने चारों तरफ देखा कि उसे कहीं पे एक केला का वृक्ष दिख जाए जिससे कि बुढ़िया भी वहाँ विष्णु भगवान जी का पूजा करेगी। तब बुढ़िया के घर के थोड़े से आगे ही एक बहुत ही सुंदर सा केला का पेड़ था, मानो विष्णु भगवान जी ने स्वयं खुद ही वहाँ पे उगाया हो। इस तरह से वह बहुत ही घना और सुंदर पेड़ था। बुढ़िया का मन बड़ा ही प्रसन्न हुआ। वह दौड़ी गई और गोबर लेके आई और वहाँ पे नीप कर बड़े ही अच्छे से पूजा पाठ करने लगी। सारे फल, फूल, चंदन, धूप, दीप, आरती सब किया और वहाँ पे बैठकर बृहस्पति व्रत का कथा किया। जब 5 पुत्र उसके लौट के आए तो देखा अपनी माँ को वहाँ पे बैठ के पूजा करते, तो कहा, हे माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ पे वृक्ष के नीचे बैठ के तुम यह क्या कर रही हो? तब उसकी माँ ने कहा, हे पुत्र,
यह विष्णु भगवान जी का वृक्ष है। कहा जाता है कि यहाँ पे पूजा करने से मन को शांति मिलती है और यहाँ पे पूजा करने से बहुत सी तमन्नाएं पूरी होती है। यह सब उसके पुत्र सुनते रहे और आगे की ओर बढ़ चले। बुढ़िया बड़े ही निराश भाव में विष्णु भगवान जी से कहा, हे विष्णु भगवान जी, वैसे तो आपने मुझे सब कुछ दिया है, धन दौलत सब है मेरे पास, मेरे 5 पुत्र भी हैं, तब भी मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि मेरे 5 पुत्र एक दूसरे के साथ ही झगड़ते रहते हैं कि मैं ज़्यादा धनीवान हूँ तो मैं ज़्यादा धनीवान हूँ। बताइए विष्णु भगवान जी, मैं क्या करूँ। यह कहकर विष्णु भगवान जी को प्रणाम करते हुए बुढ़िया वहाँ से चले गई। तब एक दिन जब 9वां गुरुवार था, तब जब उसके 5 पुत्र शहर की ओर कमाने के लिए गए, कमा के जब वह रास्ता में आ रहे थे तो 5 को एक एक कार्य याद आया और 5 अलग अलग हो गए, जिससे कि एक भाई जब जा रहा था तो उस पे अचानक से एक वृक्ष का ठाल गिर गया, जिससे कि वह बहुत घबरा गया और अपने भाइयों की ओर दौड़ पड़ा। दूसरा भाई जा रहा था तो अचानक ही उसे शेर की दहाड़ की आवाज़ सुनाई दी, जिससे कि वह डर गया और अपने चारों भाई की ओर दौड़ पड़ा। तीसरा भाई जब जा रहा था तो उसे एक तालाब सूझी, जिसमें वह पानी पीने गया तो वह फिसल गया और उस तालाब में गिर गया, जिससे कि वह डर के जल्दी से निकलते हुए अपने भाइयों की ओर दौड़ा। चौथा भाई जा रहा था तो उसे एक बड़ा ही सुंदर वृक्ष दिखा, जिस पे आम काफी सारे थे। जब वह आम तोड़ने के लिए पत्थर चलाया तो वह पत्थर स्वयं उसके ऊपर आके गिरा, जिससे कि वह डर गया और अपने भाइयों की ओर दौड़ पड़ा। अब 5वां भाई जब अपनी राह की ओर चल रहा था तो गलती से उसके पैर एक चींटी के घर में लग गई, जिससे कि बड़ी बड़ी लाल चींटियां काफी क्रोध में आ गई और उसके भाई को, 5वें भाई को काटने लगी, जिससे कि वह दौड़ता हुआ अपने भाइयों की ओर पहुंच गया। पहुंचते पहुंचते जब एक दूसरे को भाई नहीं मिले, वह लोग काफी परेशान होने लगे और कहने लगे, हे भगवान, मेरे भाइयों को मिला दीजिए, मैं उनसे कभी झगड़ा नहीं करूँगा, कभी उनको नहीं कहूँगा कि मैं ज़्यादा अमीर हूँ तो मैं ज़्यादा अमीर हूँ। जब 5 भाई दौड़ते दौड़ते घर की ओर आए तो वही विष्णु भगवान जी के पेड़ के पास वह 5 भाई आकर मिले। सबने एक दूसरे को गला लगाया और अपनी अपनी कहानियाँ बताई। तब सबने एक दूसरे का मुख देखते हुए सोचा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, एक ही दिन हम 5 भाइयों के साथ एक ही घटनाएं कैसे हो सकती है। तब जब उन लोगों ने अपने पीछे की ओर देखा तो उसे अपनी माँ के द्वारा किया गया विष्णु भगवान जी का वृक्ष दिखा, जिसमें कि देखते ही वहाँ धूप दीप फूल प्रसादी आदि सब चढ़े हुए थे और उन लोगों को बहुत ही अच्छा लगा, जैसे मानो कि मन पवित्र हो गया हो। वह लोग वहाँ पे कुछ देर बैठे और बड़े ही मन से आराधना करने लगे आंख बंद करके। जब उसकी माँ घर से बाहर निकली तो यह सब दृश्य देखते ही बुढ़िया की आंखें चमक गई, मानो जैसे उसके पैर से जमीन खिसक गई हो। वह वहाँ पे दौड़ी चली आई और बैठ के जब उसके पुत्र अपने अपने आँख खोले तो वह देखे कि उसकी माँ बहुत प्रसन्न हो रही है। बुढ़िया ने तुरंत विष्णु भगवान जी का चरण छुआ और कहा, हे विष्णु भगवान जी, यह चमत्कार करने के लिए मैं आपका कोटि कोटि नमन करती हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। विष्णु भगवान जी की कृपा से अब उसकी बुढ़िया के घर में सुख ही सुख मिलने लगा। 5 पुत्र रहते हुए बुढ़िया बड़े ही आनंद से रहने लगी। अब वह 5 पुत्र कभी भी यह नहीं कहते कि मैं ज़्यादा धनीवान हूँ तो मैं ज़्यादा धनीवान हूँ। इस तरह से बुढ़िया बड़े ही सुखी सुखी अपनी ज़िंदगी काटने लगी और उसके पुत्र भी बड़े ही मगन मन और लगन से
धन्य कमाने लगे और बुढ़िया के साथ खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, यही था आज का कथा। अगर आपको पसंद आएगा तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसके पहले भी बहुत सारा वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो आपसे अनुरोध करूँगी आप ज़रूर देखिएगा। मैं बृहस्पति जी का आरती भी अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप ज़रूर देखिएगा। मैं इसी तरह के रोज़ आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आऊँगी। आप मेरे इसी समय में बने रहिएगा और मुझे अपना सपोर्ट करते रहिएगा। फिर से मैं आऊँगी एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद।